10वें पारे के शुरू में अल्लाह ताला माले गनीमत के बारे में बता रहा। वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलिहि वलिदिल कुर्बा वलयतमा वलमसाकीनि वबनिस सबीली इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ान यौमल तक़ल जमआनी वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। और ऐ मुसलमानों, ये बात अच्छी तरह जान लो कि जो कुछ भी माले गनीमत हाथ लगे, उस माले गनीमत का 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के लिए है और रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है। और अगर तुम अल्लाह पर और उस मदद पर ईमान रखते हो जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फैसले के दिन यानी जंगे बद्र में उतारा था। 1000 फरिश्ते जो आगे आप सुन चुके हैं। जंगे बद्र के दिन अल्लाह ताला 1000 फरिश्तों को भेजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की थी उसकी मदद के लिए, तो अल्लाह वही फरमा रहा है, फैसले के दिन जंगे बद्र में उतारा था, जिस दिन दोनों फौजों की मुठभेड़ हुई और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। आप सुन चुके हैं कि माले गनीमत वो माल है जो मुसलमानों को जिहाद के बाद काफिरों से मिले, और माले गनीमत मुसलमानों के लिए हलाल है और पिछली उम्मतों के लिए हलाल नहीं था। जंगे बद्र को यौमुल फुरकान, फ़र्क कर देने वाला दिन भी कहा जाता। क्यों कहा जाता है? इसलिए कि हक पर कौन है और बातिल पर कौन है उस दिन पता चल गया। ये 27 रमज़ान को 2 हिजरी का दिन था, जब जंगे बद्र में काफिर की असल तादाद 1000 थी। उनमें से 70 मारे गए और 70 कैदी बनाए गए, और मुसलमानों की असल तादाद 313 थी, जिसमें से 14 शहीद हुए। काफिर के बड़े बड़े सरदार भी उस जंग के अंदर शहीद हो गए, वही मारे गए। काफिर के बड़े बड़े सरदार भी इस जंग के अंदर मारे गए थे। तो इस माले गनीमत के बारे में अल्लाह ताला शुरू में बयान कर रहा है। के बाद अल्लाह ताला जंग में कामयाब होने का रास्ता बता रहा है। कैसे तुम जंग में कामयाब हो सकते हो? फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लकीतुम फ़िअतन फस्बुतू वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो, जब दुश्मन के किसी लश्कर से जंग के मैदान में तुम्हारा मुकाबला हो जाए तो तुम जमे रहो और अल्लाह को याद करो, अल्लाह को खूब याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओगे। और इसका एक जीता जागता तस्वीर मैं आपको कर्नाटक की उस लड़की को दिखाना चाहता हूँ, उस बहन को दिखाना चाहता हूँ जिसका नाम मुस्कान है। जब इसके सामने भेड़ियों के जैसे नौजवान लड़कों ने, गुंडों ने घेर लिया, तब इस लड़की ने क्या किया? ये वहाँ से भागी नहीं बल्कि जमी रही। और क्या किया? वज़कुरुल्लाह, अल्लाह को याद किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह को याद किया। और अल्लाह ने इस लड़की को इतना कामयाब कर दिया जितना ये टिकटॉक में अपनी जिस्म को दिखाने वाली ये हीरोइनियों
जो अपनी जिस्म को दिखाती है और नाचने वाली कितने सालों से ये कर रही है, नाच रही है, अपने जिस्म को दिखा रही है, लेकिन उतना कामयाब नहीं हुई। अल्लाह ने जिसे 1-2 दिन में इस लड़की को इतना कामयाब कर दिया। मेरे भाइयों, ये है अल्लाह को याद करने का फ़ायदा। व अतिउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हबा रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, बात मानो, उसके नक्शे कदम पर चलो और आपस में झगड़ा ना करो। आपस में अगर तुम झगड़ा करोगे तो बुज़दिल हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और सब्र करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अगर आपस में हम झगड़ा करेंगे, यही वजह है आज मुल्क के अंदर हम सताए जा रहे हैं, हम काटे जा रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं, हम आपस में इख्तिलाफ किए हुए हैं, आपस में हम कमज़ोर हुए हैं। तो यही वजह है कि हम आज मुल्क के अंदर सताए जा रहे हैं, क्योंकि हम आपस में कमज़ोर हुए हैं। उसके बाद इस सूरत के आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लदीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाह। और जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, और जिन्होंने हिजरत करने वाले को जगह दी और उन मुहाजिरीन की मदद की, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। इनके लिए गुनाहों की माफ़ी और बाइज़्ज़त रोज़ी है। यहाँ मुहाजिरीन और अंसार के बारे में ज़िक्र हो रहा है कि जिन्होंने मुहाजिरीन की मदद की और अंसार जिन्होंने हिजरत की और मुहाजिरीन जिन्होंने मदद की, उसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद फरमा रहा, वल्लज़ीना आमनू मिन बादि वहाजरू वजाहदू माकुम फ़उलाइका मिनकुम। और जो लोग हिजरत के बाद ईमान लाए और हिजरत करके मदीना आ गए और तुम्हारे साथ मिलकर जिहाद भी किया, तो ये ईमान वाले भी तुम ही में से हैं। और अल्लाह की किताब में लोहे महफूज में रिश्तेदार लोग एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं। बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब अच्छी तरह जानता है। उसके बाद सूरह तौबा शुरू हो रही। इसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। इसकी वजह क्या है? ना लिखने की वजह क्या है? इससे पहली सूरह अनफाल और ये सूरह तौबा दोनों के मज़ामीन एक जैसे हैं और ये सब मज़ामीन काफिर मुशरिकीन जंग, सुलह और इस्लाम के सरबुलंदी से मुताल्लिक़ हिदायत और अहकाम पर मुश्तमिल हैं। इसलिए इनको एक साथ कर दिया गया और इनके दरमियान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। सूरत के शुरू में मुआहिदे का ज़िक्र है और 4 महीनों की मोहलत दी जा रही है। उसके बाद मुआहिदा तोड़ने वाले कुफ्र के सरदार के बारे में है कि मुआहिदा तोड़ने की वजह से उसे जंग करो। उसके बाद है कि मस्जिदों को आबाद कौन करता है। अल्लाह ताला फरमाता है,
मा काना लिल मुशरिकीना अन यअमुरु मसाजिद अल्लाह, मुशरिकों के लिए मुनासिब नहीं है कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें। मुशरिकों के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें, जबकि वो अपने बारे में कुफ्र की गवाही देते हैं। उन लोगों के आमाल बर्बाद हो गए और वो लोग हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। पता चला कि मुशरिक मस्जिद को आबाद नहीं कर सकता है। अब नीचे बता रहा कि मस्जिद को कौन आबाद करता है। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। अल्लाह की मस्जिदों को सिर्फ वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज की पाबंदी करते हैं और ज़कात देते हैं। अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते हैं, पूरी उम्मीद से कि ऐसे ही लोग हिदायत पाने वाले हैं। ऐसे ही लोग हिदायत पाने वाले में से हैं जो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करते हैं। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह, सिर्फ यही लोग अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, वलम यख्शा इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हैं। उम्मीद है कि यही लोग हिदायत पाने वाले में से हैं, यही लोग हिदायत पाने वाले में से हैं जो मस्जिद को आबाद करते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, जो आखिरत पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला कामयाब लोगों के बारे में बता रहा है, अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम आतज़मू दरजातन इंदल्लाहि उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद किया है, उनका मकाम अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा ऊंचा है और वही लोग कामयाब हैं। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्हु व रिज़वानिम व जन्नातिन लहुम फ़ीहा निअमुम मुकीम। उन कामयाब लोगों का रब उन्हें अपनी तरफ से रहमत और अपनी रज़ामंदी और ऐसी जन्नतों की खुशखबरी देता है जिनमें उनके लिए हमेशा रहने वाली नेमतें हैं। खालिदीन फ़ीहा अबदा इन्नल्लाहा इंदहु अज्रुन अज़ीम। कामयाब लोग इन जन्नतों में हमेशा रहेंगे, बेशक अल्लाह के पास बड़ा बदला है। अल्लाह के पास बड़ा बदला है, उन जन्नतों में ये कामयाब लोग हमेशा हमेशा। उसके बाद अल्लाह ताला महीनों की गिनती के बारे में बयान कर रहा है कि अल्लाह के नज़दीक भी महीनों की गिनती 12 है। बयान है, इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इज़ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बातुन हुरुम। महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक किताबुल्लाह में 12 की है, उसी दिन से जब से अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है। उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, उनमें 4 महीने हुर्मत के हैं और यही सही दीन है।
तुम इन महीनों में अपने जानों पर जुल्म ना करो और तुम तमाम मुशरिकों से जिहाद करो जैसे कि वो तुमसे लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। अल्लाह मुत्तकियों के साथ हैं। अल्लाह के नज़दीक भी महीनों की गिनती 12 ही है, और उन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। 4 महीने हुर्मत वाले हैं, और 4 में से 3 महीना एक साथ है, पे है, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, और चौथा रजब है। फ़ी किताबिल्लाह से मुराद लोहे महफूज है, यानी इब्तिदा से ही अल्लाह ताला के नज़दीक 12 महीने मुकर्रर फरमाए हैं। अल्लाह ताला ने इब्तिदा से ही 12 महीने मुकर्रर हैं, और उनमें इन 4 महीने हुर्मत वाले हैं, जिनमें किताल करने और उनके हुर्मत पामाल करने और अल्लाह ताला की नाफरमानी का इर्तिकाब करके उसकी हुर्मत को पामाल करने से मना किया गया है। यानी इन 4 महीनों में लड़ाई झगड़ा कत्लो क़िताल ना किया जाए, और बाकी के इनके बाद जो महीने हैं उनमें तुम फिर जिहाद करो जिस तरह मुशरिकों से करते थे। मुशरिकों से जिस तरह तुम्हें वो सताते थे, मजबूर करते थे, तुम भी उसके साथ जिहाद करो। कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद यही सही दीन है, यानी इसी तरतीब में महीना शुरू से है और होना चाहिए, इसे चेंज नहीं करना चाहिए। यही सही है, यही सही दीन है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि इत्नक़ल्तुम इलल अर्द अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरा फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील। ऐ ईमान वालो, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलो, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो, जब तुम्हें कहा जाता है ज़मीन पर करे जाते हो, यानी घरों से निकलना नहीं चाहते हो, ज़मीन से गिरे जाते हो, घरों से निकलना नहीं चाहते हो, क्या तुम आखिरत को छोड़कर दुनिया की ज़िंदगी पर खुश हो गए हो? याद रखो, दुनिया की ज़िंदगी के फ़ायदे तो आखिरत के मुकाबले में बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, और अगर जिहाद के लिए नहीं निकलोगे, अल्लाह के राह में खर्च नहीं करोगे, तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक अज़ाब देगा और तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा, और तुम लोग उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे अल्लाह को। और अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है, वो हर चीज़ पर कादिर है, कुदरत रखने वाला है। उसके बाद अल्लाह ताला ज़कात के बारे में बयान कर रहा है कि ज़कात के माल का कौन कौन हकदार है। इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति कुलूबुहुम व फिर रिकाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। ज़कात के माल किसके लिए है? इन्नमस सदक़ातु, बेशक ज़कात, लिल फुक़राई, फ़कीरों के लिए है।
ज़कात फ़कीरों के लिए है, ऐसा मुसलमान जिसके पास अपनी हाजत व ज़रूरियात पूरी करने के लिए उनका निस्फ हिस्सा भी मौजूद ना हो, ये फ़कीर है। नंबर 1, ज़कात का माल फ़कीरों के लिए, वल मसाकीन, और मिस्कीनों के लिए जिसके पास कुछ माल तो मौजूद हो लेकिन उसकी हाजत पूरी ना होती हो। और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन वो नहीं जो 1 खजूर 2 खजूर या 1 लुकमा 2 लुकमा दे दिया जाए, बल्कि मिस्कीन वो है जो लोगों से ना मांगे और ना ही लोगों को उसकी माली हालत का अंदाज़ा हो कि उसे कुछ दे, ये मिस्कीन है। तो दूसरा नंबर ज़कात का माल किसके लिए? मिस्कीनों के लिए। वल आमिलीना अलैहा, और नंबर 3 आमिलीन, वो लोग जिन्हें हुकूमत ज़कात वसूल करने, उसका हिसाब रखने और मुस्तहकीन तक पहुंचाने के लिए मामूर करती है। ऐसा शख्स, उसको ज़कात दे सकते हो जो हुकूमत की तरफ से उसे मामूर किया गया हो ज़कात वसूलने के लिए, उसका हिसाब रखने के लिए और मुस्तहकीन तक पहुंचाने के लिए। ऐसे लोगों को तनख्वाह है ज़कात ही से, ऐसे लोगों की तनख्वाह ज़कात ही से अदा की जाएगी। ये 3 है जिसको हुकूमत की तरफ से ज़कात वसूलने की इजाज़त हो, उसे रखा गया हूँ। और नंबर 4, वल मुअल्लफ़ति कुलूबुहुम, नंबर 4 वो लोग जो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए, वो साहिबे हैसियत भी हो तो उनकी दिल पस्तगी के लिए उन्हें ज़कात का माल देना। इसी तरह ऐसा गैर मुस्लिम शख्स जो अपने ख़ानदान या कौम का सरदार हो और ये कौमी उम्मीद हो कि माल वगैरह देने से वो इस्लाम कबूल कर लेगा, या वो मुसलमानों को जो जोर ज़बरदस्ती करता है, तकलीफ़ पहुंचाता है, माल देने से उसमें कमी आ जाएगी तो वो उसे दे सकते हैं। और जो नया मुसलमान हो, नॉन मुस्लिम हो, उसे ज़कात का माल दे सकते हैं। 4 नंबर है। नंबर 5 में है वफ़िर रिक़ाब से मुराद मुसलमान ग़ुलाम हैं जिनको आज़ादी दिलाने के लिए उनके मालिक को उनकी कीमत ज़कात में से अदा की जा सकती है। वो ग़ुलाम जिनको आज़ादी दिलाने के लिए उनके मालिक को उनकी कीमत ज़कात में से अदा की जा सकती है। मुसलमान जो गैर मुस्लिमों की कैद में हो, उनकी फ़िदिया ज़कात के माल से अदा करके छुड़ाना, इनके लिए भी ज़कात का माल है। नंबर 6 में है वल गारिमीना। इससे असल मुराद गारिमीन ऐसा मकरूज़ शख्स जिसने किसी इज्तिमाई मफाद के लिए या जाती ज़रूरत के लिए कर्ज़ लिया, लेकिन ऐसा तंग दस्त हो गया कि अदा करने पर कादिर ना रहा, उसको भी ज़कात का माल दे सकते हैं। उसके लिए भी वो भी ज़कात के माल का हकदार है जो कर्ज़ में डूबा हुआ है। उसके बाद नंबर 7 में है फ़ी सबीलिल्लाह। इससे असल मुराद
जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है, लेकिन इसमें वो तमाम कोशिशें शामिल है जो अलाए कलमतुल्लाह के लिए किया जाए, अल्लाह के लिए किया जाए, उसकी राह के लिए किया जाए। तमाम वो चीज़ें जैसे दीनी मदारिस हैं, कुरान और सुन्नत की तालीम वाली इदारे हैं, इस्लामी तालीम को आम करने के लिए किताबों की और बहुत सारे फ़ी सबीलिल्लाह में आते हैं, उन सब में आप इन ज़कात के माल को खर्च कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 इब्न सबील क्या है? ऐसा मुसाफिर जो अपने घर से बहुत दूर हो, उसके पास सफ़र खर्च ख़त्म हो चुका, सफ़र में खर्च करने का जो रुपया पैसा माल है वो उसके पास ख़त्म हो चुका हो, उसे कोई हंगामी ज़रूरत आ पड़ी हो, ऐसे में ज़कात से उसकी मदद की जा सकती है। कोई भी बाहर गया हो और वो कोई मुसीबत में पड़ गया हो तो आप उसकी मदद ज़कात के माल से कर सकते हैं। तो ये 8 लोग हैं, 8 रास्ते हैं जिसके अंदर ज़कात के माल को खर्च किया जा सकता है, और इन 8 में से सब के सब ज़कात के माल के मुस्तहिक हैं। उसके बाद अल्लाह ताला कह रहा है फरीज़तम मिनल्लाह, अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दिया है, फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह खूब जानता, वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह खूब जानता है, वो इल्म वाला और हिकमत वाला।